दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अमेंडमेंट रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके लिए ऑर्डर जारी किया गया है। यह ऑर्डर जिसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रिगार्डिंग, उसको डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो नए रूल्स हैं, ये जो नए अमेंडमेंट्स हैं, वो सभी को पता हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस द्वारा एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, एसबी ऑर्डर नंबर 22/2023, जो 14/11/2023 को, जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिलेटेड। दोस्तों 7/11/2023 को ऑलरेडी गेजेटेड नोटिफिकेशन आ चुका था, बट ये जो ऑर्डर था वो 14/11 को जारी किया गया है, जिसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स रिलेटेड। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से रिलेटेड अमेंडमेंट किए गए हैं, कौन से नए रूल जो है वो लेकर आए गए हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में। हमने जो ऑर्डर था जिसको यहां पर समराइज किया है विद एग्जांपल के साथ, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि क्या क्या नए रूल जारी किए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेजर चेंज किया गया है वो एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट रिलेटेड किया गया है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो ओल्ड प्रोविजन में पहले 5 साल के बाद आप अकाउंट को सिर्फ एक बार ही एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी टोटल आपको 8 साल का समय दिया जाता था। जो आप अकाउंट एक्सटेंड करवाते थे वो 3 साल के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते थे। लेकिन अब जो नया प्रोविजन है जिसके अंदर आप कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये ब्लॉक 3-3 साल के होंगे। यानी एग्जाम्पल अगर देखें तो पहले 5 साल ये आपके नॉर्मल पीरियड होंगे, जिसके बाद आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉक आपका होगा वो होगा 3 साल का। तो दोस्तों ये ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से 8 साल तक आप करवा सकते थे, लेकिन अब आप दूसरा ब्लॉक भी यहां पर एक्सटेंड करवा सकते हैं। यानी एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक वो भी 3 साल का होगा, यानी इसका मतलब ये आप 12 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 15 साल तक आपको एक्सटेंड करवाना है तो आप 15 साल के लिए भी कर सकते हैं। फिर से जो ब्लॉक होगा वो 3 साल का ही होगा। ध्यान रखिएगा जो ब्लॉक होगा वो सिर्फ 3 साल का होगा, 3 साल से ज्यादा का आपका ब्लॉक एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक एक्सटेंड करवा सकते हैं आप चाहते हैं इसके बाद भी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पहले ब्लॉक तक थी, यानी सिर्फ आपको 8 साल तक ही आप सीनियर सिटीजन स्कीम जो है वो ओपन रख सकते थे, जिसके बाद आपको फिर से नया अकाउंट खुलवाना पड़ता था। लेकिन अब आप उस अकाउंट को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, कितने भी साल तक आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर ध्यान रखिएगा सिर्फ 3-3 साल के ब्लॉक पीरियड रखे गए। आइए अब जानते हैं इसके सेकंड जो चेंज किया गया है फॉर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट के रिलेटेड, जो है टाइम लिमिट क्या होगी फर्दर ब्लॉक्स की। तो हमने देखा था कि सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक आप जो एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या टाइम लिमिट दी गई है आइए जानते हैं। दोस्तों पुराने प्रोविजन की बात करें तो पहले आप 5 साल के लिए अकाउंट खुलवाएंगे, जिसके बाद आप चाहते हैं कि 3 साल के लिए आपको और एक्सटेंड करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सटेंशन को करवाने के लिए आपको अप्लाई जो है वो 1 साल के अंदर अंदर करना होगा। यानी 1 साल से पहले आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तभी आपका अकाउंट जो है 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अब आप जो है सेकंड ब्लॉक करेंगे, यानी 3 साल के लिए और करेंगे, थर्ड ब्लॉक करेंगे, फिफ्थ ब्लॉक करेंगे, ऐसे अकाउंट को एक्सटेंड करते रहेंगे। तो उस केस में जो टाइम लिमिट होगी, यानी कब तक आपको अकाउंट जो है ओपन करवाना है, जिसके बारे में जानते हैं। तो हमने आपको बताया था फर्स्ट ब्लॉक आपको 1 साल के अंदर करवाना है, पर जब आप सेकेंड ब्लॉक ओपन करेंगे तो उस केस में ये 8 साल का पीरियड जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद 1 साल के अंदर अंदर, यानी 9 साल के 8 और 9 साल के बीच के अंदर आपको सेकंड ब्लॉक को अकाउंट को एक्सटेंड करवाना है फॉर 3 साल के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप सेकंड ब्लॉक जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद आपको सिर्फ नया अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा आपको सेकंड ब्लॉक हो गया वो आपको 1 साल के अंदर खुलवाना है, और जो थर्ड ब्लॉक होगा उसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि आपको जैसे आपकी मैच्योरिटी आ जाती है सेकंड ब्लॉक की, उसके बाद जो थर्ड ब्लॉक होगा जिसके अंदर आपकी सेकंड ब्लॉक की जब मैच्योरिटी आ जाएगी उसके 1 साल के अंदर तो सेकंड ब्लॉक की मैच्योरिटी आपकी 12 साल में आती है। तो 13 साल के अंदर 12 से 13 साल के बीच के अंदर आपको जो है अकाउंट को जो है वो ओपन करवा देना है फॉर एक्सटेंशन के लिए, जो थर्ड एक्सटेंशन आप करना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आते हैं एक्सटेंड अकाउंट की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसके बारे में भी यहां पर बताया गया है, यानी क्या अमेंडमेंट किया गया है आइए जानते हैं।
दोस्तों अगर नॉर्मल प्रोविजन की बात करें तो आपकी इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होगी जब आप अकाउंट ओपन करवाते, यानी आज के समय में अगर आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो 8.2% की रेट के हिसाब से आपका ब्याज रहेगा 5 साल के लिए। अगर आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाते हैं, यानी फर्स्ट ब्लॉक आपका जो होगा 3 साल का, जिसके लिए आप अकाउंट को एक्सटेंड करवाएंगे, जिसके अंदर जो ब्याज होगा वो डेट ऑफ मैच्योरिटी देखी जाएगी, यानी 5 साल के बाद समझ लीजिए आपकी 7.2% है, तो आपको 8.2% 3 साल के लिए नहीं दिया जाएगा, 7.2% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अब क्योंकि आप अकाउंट को और फर्दर एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो जो सेकंड ब्लॉक होगा, थर्ड ब्लॉक होगा, तो उसके लिए ब्याज क्या होगा जिसके बारे में बताया गया है, यानी अमेंडमेंट किया गया है। तो उसके लिए ब्याज कौन सी डेट देखी जाएगी, जो डेट ऑफ एक्सटेंडेड मैच्योरिटी है, यानी पहले ब्लॉक की यानी 8 साल की जो मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी, तो उस साल देखी जाएगी कि आपकी क्या ब्याज दरें हैं। उस साल अगर आपकी 7% ब्याज दरें हैं तो उस केस में आपको 7% के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि 7.2% के जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है उसके हिसाब से नहीं दिया जाएगा, ना ही आपके जो मेन जो 8.2% जो आपकी रेट स्टार्ट हुई थी उसके हिसाब से भी नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो सेकंड ब्लॉक होगा आपका, जो सेकंड ब्लॉक होगा, या आप थर्ड ब्लॉक अगर करते हैं तो सेकंड ब्लॉक के अंदर जो भी आपकी मैच्योरिटी होगी उस दिन की जो इंटरेस्ट होगी वही इंटरेस्ट रेट आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में डेट ऑफ मैच्योरिटी देखी जाएगी। अगर एक्सटेंड करते हैं फर्स्ट टाइम और अकाउंट को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आपको एक्सटेंडेड मैच्योरिटी देखनी होगी। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले चेंज पर, जो एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट रिलेटेड ही किया गया है, वो प्रीमेच्योर विड्रॉल रिलेटेड किया गया है। तो अब आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते हैं फॉर एक्सटेंशन अकाउंट के लिए। पुराने प्रोविजन के हिसाब से ऐसा कोई भी पेनल्टी नहीं थी। अगर आप एक्सटेंडेड अकाउंट को प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाते तो उस केस में कोई भी पेनल्टी निर्धारित नहीं करी गई थी। लेकिन अब अगर आप अकाउंट को 5 साल के बाद एक्सटेंड करते हैं, 3 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, तो उस केस में 1 साल से पहले, अगर 1 साल से पहले ही एक्सटेंडेड अकाउंट को आप जो है प्रीमेच्योर विड्रॉल कर लेते हैं तो उस केस में आपको 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी 8.2% आपका जो ब्याज था जिसमें 1% कम होकर 7.2% के हिसाब से ब्याज आपको दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो 5 साल आपने कंटिन्यू रखे जिसमें आपको पूरा 8.2% के हिसाब से मिलेगा, पर एक्सटेंडेड अकाउंट के केस के अंदर आपने 1 साल से कम अगर जो है विड्रॉ कर दिया तो उस केस में आपको 7.2% की रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो ये एक मेजर नया रूल लाया गया है, नया चेंज किया गया है, जो एक्सटेंडेड ऑफ अकाउंट के प्रीमेच्योर विड्रॉल पर अब पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों आ जाते हैं अपने सेकंड चेंज पर, जो किया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलेटेड। पहला हमने बताया था आपको एक्सटेंशन रिलेटेड क्या क्या चेंज किए गए थे, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलेटेड क्या चेंज किया गया है, क्या नया प्रोविजन लाया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, आइए जानते हैं। तो यहां पर स्पाउस जो होगी वो अब सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकती है अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्पाउस है तो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई है। आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है जिसको कंप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो स्पाउस है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा पाएगी। जो स्पाउस कौन होनी चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होनी चाहिए। अब क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉय हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो एलिजिबल होने चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए और डेथ कंपनसेशन मिलना चाहिए, तभी वो स्पाउस जो है वो स्कीम के अंदर ओपन अकाउंट कर सकती है। ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज मस्ट। दूसरा इसमें कंडीशन दिया गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी एज 50 साल अटेन हो चुकी है, यानी 50 साल क्रॉस हो चुकी है और उसकी डेथ हो गई है ड्यूरिंग द हार्नेस के केस में। अगर उसकी डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 50 साल की एज क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में उसकी जो स्पाउस है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकती है। तीसरी कंडीशन ये है कि स्पाउस की एज की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं पूछी गई है। स्पाउस अगर 50 साल से कम भी है या 50 साल से ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसकी एज 50 साल से क्रॉस कर गई है तो उस केस में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, जो भी डेथ कंपनसेशन मिलेगा, उस फंड से जो स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलेटेड अकाउंट खुलवा सकती है, सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकती है। दोस्तों इसी के साथ एक और अमेंडमेंट किया गया है रिटायरमेंट बेनिफिट रिलेटेड। जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसके डेफिनेशन में 2 चीज ऐड करी गई है। जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा, यानी जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी डेथ हो गई है वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा, यानी जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट माना जाएगा। और जो भी डेथ कंपनसेशन दिया जाएगा डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसको भी रिटायरमेंट बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा और उसके तहत रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाने के लिए जमा करवा सकते हैं।
दोस्तों जो अगला चेंज किया गया है वो सिविलियन एम्प्लॉय के लिए किया गया है। तो सिविलियन एम्प्लॉय जिनकी एज 55 साल से क्रॉस हो गई है पर 60 साल के अंदर है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उस केस में उन्हें अकाउंट ओपन करवाना है। पहले उन्हें 1 महीने का समय पीरियड दिया जाता था जब से उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट मिला, लेकिन इस 1 महीने को इन्होंने बढ़ाकर जो है वो 3 महीना कर दिया। यानी अब आपके पास 3 महीने अवेलेबल है। अगर आप एक 55 साल से 60 साल की अगर आपकी एज है, आप सिविलियन रिटायर्ड एम्प्लॉय है, तो उस केस में आप 3 साल के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। दोस्तों डिफेंस एम्प्लॉय वालों के लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। जो डिफेंस एम्प्लॉय उन लोगों के लिए भी ये 3 साल का बेनिफिट देगा, 3 महीने का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो डिफेंस एम्प्लॉय है उनकी एज 50 साल रखी गई है। 50 से 60 साल के अंदर अगर आप कभी भी अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके इसमें 3 महीने के अंदर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। बात करी थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्पाउस की जो अकाउंट ओपन करवाएगी, तो उनके लिए भी ये पीरियड दिया गया है कि वो 50 साल से लेकर 60 साल में कभी भी अगर अकाउंट खुलवाते हैं, अगर उनके हस्बैंड की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी एज जो है वो 50-60 के बीच में है, तो उस केस में 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा बदलाव जो है इस स्कीम के थ्रू किया गया है। एक बेनिफिट दिया गया है जो रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय, उन लोगों के लिए अब 3 महीने का समय पीरियड दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा एक छोटा सा चेंज और किया गया है, वो जॉइंट अकाउंट के केस के अंदर या फिर सोल नॉमिनी की केस के अंदर किया गया। अगर कोई स्पाउस है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, यानी अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो स्पाउस है वो अकाउंट को कंटिन्यू रख सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो मैच कर देती है, 60 साल से ज्यादा उनकी एज हो जाती है, तो उस केस में स्पाउस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकती है। पहले ये कंडीशन नहीं थी कि अकाउंट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले ये कंडीशन ऐसी नहीं दी गई थी। तो ये एक छोटा सा चेंज जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिलेटेड किया गया है।